नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर, ऐसे सेगमेंट पर, जो जब हम तैयारी करना स्टार्टिंग कर लेते हैं, अगर हमारी स्ट्रेटेजी बेस्ट नहीं होगी, तो हमारी जो तैयारी है, वो भी बेस्ट डायरेक्शन में नहीं जाएगी। उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप स्ट्रेटेजी को कैसे फ़ॉलो करते हैं, कौन से रिसोर्स पढ़ते हैं, किन किताबों से आप अध्ययन करते हैं, आपका डायरेक्शन कैसा है, आपकी प्लानिंग कैसी है, आप रिवीजन कैसे करते हैं, आप प्रैक्टिस कैसे करते हैं। ये बहुत सारे मिथ जो हैं आपके दिमाग में कहीं न कहीं डर पैदा कर रहे होंगे। यूपीपीसीएस का एग्जाम का जो इस बार का आपने पेपर देखा हो 2023 का, तो बहुत डायनेमिक था। इवन देखा जाए सीसेट का पेपर भी बड़ा डायनेमिक देखने को मिला होगा। लेकिन आज जानेंगे 2024 की रणनीति के बारे में कि अपने 24 की रणनीति कैसे बनाई जाए और उसके आधार पर अपने डे बाय डे को प्लान को, वीकली प्लान को, मंथली प्लान को कैसे सेट किया जाए। ये बहुत ज़रूरी होता है, राइट? तो चले करते हैं आज तैयारी। आप जब यूपीपीसीएस भी एक प्रकार से कहा जाए सिविल सर्विस एग्जाम है, स्टेट का एग्जाम है, वहाँ से भी आप डिप्टी एसपी, एसडीएम, इन तमाम जो पद हैं उन पर आप चयन होते हैं। तो इसके लिए भी गंभीरता के साथ तैयारी करना आपका एक दायित्व बन जाता है। लेकिन अगर हम स्टडी की बात करेंगे तो यहाँ पे स्टडी करने से पहले ज़रूरी होता है कि आप डायरेक्टली बुक्स का चयन ना करें। आप पहले सिलेबस का चयन करें। आप सिलेबस को देखें कि मुझे किस प्रकार से कैसी चीज़ें कवर करनी है। बहुत सारे विद्यार्थियों के अंदर का ज़हन में एक दर्द होता है कि सर हम प्रीलिम्स के पीछे लगे रहते हैं, लेकिन प्रीलिम्स उनका निकलता भी नहीं, क्योंकि जितना अच्छा आप मेंस को पढ़ोगे उतना अच्छा आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाओगे। अगर सामान्यतः देखा जाए सिलेबस क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं जहाँ पर वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी इन सब पिलर पे ही कमांड करते रहते हैं। बाकी जस्टिस है, सोसाइटी है, सिक्योरिटी है, या बाकी आईआर का पार्ट है, एथिक्स का पार्ट है, जहाँ पर अच्छे नंबर आ सकते हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं या उस समय अनुकूल नहीं पढ़ते हैं कि पहले प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लें। तो प्रीलिम्स से और मेंस के बीच में जो समय होता है बहुत कम मिलता है। उस समय में आपको सिर्फ रिवीजन करना होता है। तो यहाँ पर आज बात करेंगे किन बुक्स का चयन करें और किस प्रकार से बुक्स का चयन करते समय किन किन सावधानी आपको बरतनी चाहिए। अगर पैटर्न की आप बात करेंगे तो सामान्यतः पैटर्न के बारे में आप जानते होंगे कि 3 लेयर पर ये एग्जाम प्रस्तावित है, नॉर्मली सबको पता है। एक को प्रीलिम्स कहते हैं, यहाँ पर 2 पेपर जिसको जीएस फर्स्ट के नाम से और जीएस पेपर 2 के नाम से जानते हैं। ये आपको जानकारी है कि यहाँ पे 150 प्रश्न है और यहाँ पर 100 प्रश्न है। ये ओनली सीसेट के नाम से इसको जानते हैं। ये क्वालिफाइंग पेपर है, लेकिन सामान्यतः इसको भी हमें लाइटली नहीं लेना है। ये भी एक पेपर है। इस पेपर के आधार पर पूरी तैयारी करनी है। लगभग 10 से 15 हज़ार बच्चे ऐसे होते हैं जो यहाँ पर इसमें क्या करते हैं, फेल हो जाते हैं। तो इसको भी आपको इग्नोर नहीं करना है। अगर आप मेंस की तरफ जाएंगे तो मेंस की तरफ जाने के साथ-साथ यहाँ देखेंगे कि आपको हिंदी का पेपर देखने को मिलेगा। अब हिंदी कैसे क्वालीफाई करना उसको भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ की हिंदी में और बेसिक हिंदी में बड़ा अंतर होता है। हम हिंदी को ये मान लेते हैं कि हम हिंदी भाषी राज्यों से हैं, तो इसे क्वालीफाई तो कर ही लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं, इसकी भी एक प्रॉपर तैयारी होती है, राइट? एंड बात करेंगे फिर एसए की, तो एसए भी एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पर अच्छे नंबर प्राप्त हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पे 3 एसए आपको लिखने होते हैं। बेसिकली जीएस के जो पहले इसमें देखा जाए 4 पेपर हुआ करते थे, लेकिन इस बार से पेपर क्या हुआ, स्टाइल जो पूरा पैटर्न है वो चेंज हो गया। अब यहाँ पर जीएस 1 से लेकर 2, 3 और ये 4 और ये 5 और ये 6 पेपर यहाँ पे किसका हो चुका है, जीएस का हो चुका है। अब हमें जीएस 1 पेपर में, जीएस 2 पेपर में, जीएस 3 पेपर में, जीएस 4, जीएस 5, जीएस 6 में किस तरीके से अपनी तैयारी को एक आधारनुमा, एक आयाम देना है, ये बहुत ज़रूरी बन जाता है। लास्ट स्टेज जो चलेंगे तो यहाँ पे आप जानते हैं बेसिकली इंटरव्यू के बारे में, तो सेकंड मैटर है। अब आप समझते हैं कि यदि आप तैयारी करना स्टार्टिंग कर रहे हैं, अगर प्रीलिम्स की चर्चा करें तो लास्ट ईयर के ट्रेंड को तुम्हें जानना पड़ेगा कि हिस्ट्री का जो वेटेज है लगभग 2022 में 32 क्वेश्चन था। इस बार भी 2023 में भी सामान्यतः इतने ही प्रश्न, लगभग 25 से प्रश्न देखने को मिले। अगर हम ज्योग्राफी की बात करेंगे तो 12 क्वेश्चन, पॉलिटी की बात करेंगे 13 क्वेश्चन। सामान्यतः एक स्ट्रक्चर है जो आपके सामने डिफाइन में कर रहा हूँ। तो आपको अब अपनी तैयारी को एक आयाम देने के लिए आपको यहाँ पहले लास्ट ईयर के ट्रेंड को समझना पड़ेगा कि कहाँ से कितने कितने प्रश्न आते हैं और प्रश्न आने का जो स्ट्रक्चर है कौन कौन से टॉपिक से वो लिंक करके लेता है। तो इसी तरीके से मेंस की, प्रीलिम्स की तैयारी को जब तुम एक बेहतर स्ट्रेटेजी के साथ फॉलो करोगे तो मजा आ जाएगा। आइए मैं तुम्हें बताता हूँ कि पहले तैयारी को कैसे करना है। सपोज कर लीजिएगा अगर आप पॉलिटी को लेके चल रहे हो, तो पहले पॉलिटी को लेने के लिए आपके दिमाग में 3-4 स्ट्रक्चर हो जाने चाहिए। सबसे पहले पॉलिटी अगर आपने विषय लिया है तो इसका वेटेज कितना है, वेटेज का मतलब इसकी भूमिका कितनी कितनी आती है और कहाँ कहाँ से कितने प्रश्न आते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद इसका रोल जो है एग्जाम में कहाँ कहाँ पर है आप देखेंगे, प्री में भी रोल है, मेंस में भी रोल है, इंटरव्यू में रोल है। तो यहाँ इसकी भूमिका क्या रहती है, टॉपिक को पहले, सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले पहले ये जान लो कि इसको हमें कैसे रेडी करना है, स्ट्रेटेजी बना लीजिएगा। फिर उसके बाद जानो कि इसका सिलेबस क्या होता है।
आप अगर सिलेबस को व्यापक तरीके से समझ पाएंगे कि प्री के सापेक्ष में क्या सिलेबस होता है, मेंस के सापेक्ष में क्या सिलेबस होता है, इसको इंटरलिंक कैसे करना है, तो आपके दिमाग में फ्लो चार्ट बन जाएगा। और सिलेबस के साथ ही आप सिलेबस कहाँ से जानोगे, प्रीलिम्स के और मेंस के क्वेश्चनों के आधार पर कि यहाँ से प्रश्न कहाँ कहाँ से आते हैं, तो ये भी बहुत जरूरी बन जाता है। फिर इसके बाद चरण होता है कि आप इसी विषय के रिसोर्स कैसे इकट्ठा करते हैं। रिसोर्स का मतलब ये रहा कि आप कहाँ से कैसे पढ़ेंगे, आप इसको एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, आप इसको लास्ट ईयर पेपर से पढ़ेंगे, या एडवांस बुक से पढ़ेंगे, या किसी नोट से पढ़ेंगे, किसी कोचिंग से पढ़ेंगे। फिर ये स्टेप होता है जब आप यहाँ पे वेटेज जान लोगे, रोल जान लोगे, सिलेबस जान लोगे, रिसोर्स जान लोगे। अब जब ये सब तुम रेडी कर लोगे तो अगला लास्ट जो पॉइंट होता है वो होता है टेस्ट सीरीज का, यानी प्रैक्टिस करने का। तो ये अगर यहाँ पे पॉइंट को फॉलो करते हैं तो एक विषय पर आप बेहतर पकड़ बना सकते हैं। जैसे मैं पॉलिटी की बात आपके सामने कर रहा हूं, अगर पॉलिटी 2022-23 की बात करें तो इस बार भी लगभग 15 क्वेश्चन देखने के आसपास मिले। तो कुल मिलाकर अगर एवरेज देखा जाए 150 प्रश्नों में से यूपीएससी के प्रीलिम्स के यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स पेपर में यहाँ 19 क्वेश्चन, यहाँ 19, यहाँ 23, यहाँ 25, यहाँ 23, यानी आप ये कह सकते हो जब यहाँ पर आपको सामान्यतः 100+ सही करने नंबर हो यूपी प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए, तो आपको यहाँ पे देखा जाए तो लगभग 15 से 20 क्वेश्चन जो है कहाँ से आ रहे हैं, पॉलिटी से आ रहे हैं। तो पहले हमने वेटेज को जाना, फिर इसका रोल जो है सिलेबस के सापेक्ष में देखा जाए तो ये सिलेबस है प्रीलिम्स का, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम एंड लास्ट पंचायत राज व्यवस्था जो भी है, राइट इश्यूज कितने हैं, ये प्रीलिम्स का सिलेबस है। तो पॉलिटी के पहले हमने वेटेज को जाना, फिर सिलेबस को जाना। आइएगा और डीपली बात कर लेते हैं कि यहाँ पर रिसोर्स क्या देखिएगा। अगर आप पॉलिटी को बेहतर करना चाहते हैं प्री मेंस के सापेक्ष में, तो आपको यहाँ एनसीईआरटी क्लास नंबर 9 की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, जो लोकतांत्रिक राजनीति है, उसका फर्स्ट पार्ट लेना है, सेकंड पार्ट लेना है। उसके बाद क्लास नंबर यहाँ पे 11th की एनसीईआरटी किताब कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, इसको पढ़ना है। एंड यहाँ पे क्लास नंबर 12 की एनसीईआरटी कंटेम्प्रेरी जो वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया के बाद सिंस इंडिपेंडेंस, उसको करना है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, जब आप एनसीईआरटी पर डालोगे फिर इसके साथ में क्या करना है, कवर करना है एडवांस बुक को। तो एडवांस बुक क्या है, यहाँ पे लक्ष्मीकांत को फॉलो करना है। उसके बाद यहाँ पे जनरल स्टडीज के लिए यहाँ पे घटना चक्र को भी, यहाँ घटना चक्र क्यों दिया मैंने, देखो एक विषय के प्रति आपकी समझ क्या है व्यापक करने के लिए 3 आधार होता है। एक आधार क्या है, आप बेसिक रेडी करें, एक आधार क्या है एडवांस रेडी करें, एक आधार क्या जो रेडी किया है उस पर टेस्ट करें या प्रैक्टिस करें। तो आप सोचिएगा इसके 3 तरीके, आपने बेसिक कहाँ से रेडी कर लिया, एनसीईआरटी से रेडी कर लिया, बहुत जरूरी है। एडवांस कहाँ से, आपने बुक से रेडी कर लिया। अब यहाँ पे इन दोनों को कंपाइलेशन करके अपने कुछ नोट्स बनाया, कुछ आपने कंटेंट रेडी किया दिमाग में, किताब में जो भी किया, उसको प्रैक्टिस कैसे करें। तो उसके लिए जो घटना चक्र आदमी, ये घटना चक्र यूपीपीसीएस वाले बच्चे सब थोड़ी गलती यही करते हैं, इसको एक अंतिम स्रोत मान लेते हैं, जबकि ये स्रोत नहीं है, ये एक प्रैक्टिस करने का माध्यम है कि अब को तुम्हें कितना आता है और एग्जाम में कितना आ चुका है। इसीलिए यहाँ एक विषय के प्रति, हर किसी व्यक्ति के प्रति, आप हिस्ट्री को पढ़ो, ज्योग्राफी को पढ़ो, पॉलिटी को पढ़ो, किसी को भी पढ़िएगा, एक विषय के प्रति समझ को विकसित करिएगा। बेसिक पहले एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी में टू द पॉइंट पढ़िएगा, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़िएगा, सिलेबस को लिंक करके पढ़िएगा, क्वेश्चन को लिंक करके पढ़िएगा। एंड आफ्टर दैट एडवांस को पढ़िएगा, एडवांस बुक से पढ़ो। एडवांस किसी कोचिंग संस्थान के नोट्स से पढ़ने का बिल्कुल भी प्रयास ना करिएगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अगर ये सब चीजें, मटेरियल कोई सा बेस्ट होता तो हर व्यक्ति एक मटेरियल को फॉलो करता, हर आदमी उसी को पढ़ रहा होता। तो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल क्यों है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं किताबों से निकाले गए होते हैं, है ना। एंड लास्ट टेस्ट पेज बहुत जरूरी है। टेस्ट का मतलब ये लास्ट ईयर के पेपर देखो, एडवांस क्वेश्चन देखो, और ये तुम्हें कहाँ मिलेंगे, आप कह सकते हैं घटना चक्र वगैरह में यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप एक टॉपिक की फिल्म को बनाते हैं तो फिर ये मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आप प्री मीन्स एक प्रकार से कह सकते हैं दोनों कंबाइंड स्ट्रेटेजी को एक आयाम दे पाएंगे। नहीं तो घूमते चले जाओगे। ऊपर से जब आप किसी टॉपिक को पढ़ो तो कोशिश करिएगा इंटरलिंक करके पढ़ने का प्रयास करें। जैसे सपोज कर लीजिएगा, अगर आप यहाँ पे पढ़ रहे हो तो पढ़ने के लिए आपके पास सिलेबस निकल के आ जाएगा, उस सिलेबस के आधार पर इंटरलिंक करने का पर्पस ये रहा, मेरा कहने का तात्पर्य ये रहा कि आप लिंक करो। अगर आप पीएम को पढ़ रहे हो तो नीचे सीएम को एक साथ लिंक करिएगा। आप उधर राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं, उधर उपराष्ट्रपति पढ़िएगा, उधर एनएचआरसी पढ़ रहे हैं, उधर एसएचआरसी पढ़िएगा, उधर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं, उधर एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट पढ़िएगा, उधर सुप्रीम कोर्ट को पढ़ रहे हैं, उधर हाई कोर्ट को पढ़िएगा, उधर यूपीएससी को पढ़ रहे हैं, उधर स्टेट पीएससी को पढ़िएगा, उधर फंडल पढ़ रहे हो तो उधर डीपीएसपी को, एफआर को संग लेके पढ़ने का प्रयास करें। तो इससे क्या होता है, आपके दिमाग में एक ओवरव्यू और एक फिल्म बनती हुई चली जाती है। इसलिए जरूरी होता है कि आप यहाँ पर एक टॉपिक को
बेहतर तरीके से कमांड करने के लिए ये रिसोर्स, ये एडवांस, ये टेस्ट, ये सब करने का आपको प्रयास करना है। अगर हम इसके आगे चलेंगे तो अगर मान लो अब इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन-कौन से हैं, इसकी मैंने आपके सामने फ्रेमिंग कर दी गई है कि आप प्रीलिम्स मेंस के लिए इन टॉपिकों को लिंक करना। सिलेबस भी ये है, देख लीजिएगा। तो सिलेबस ये है, उसके बाद इसका सिलेबस ये है। ये सारा पॉलिटी का ही सिलेबस है जो प्रीलिम मेंस के सापेक्ष में इंटरलिंक करके मैंने आपके सामने डिफाइन किया है। देखो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज वगैरह हैं, इनको मैंने लिंक किया है। तो यानी हम ये कह सकते हैं, यहाँ से एक प्रॉपर वे में देखा जाए तो करंट अफेयर को भी कैसे लिंक करना है ये मैंने आपको बता दिया। तो जब आपको एक टॉपिक पर बेहतर पकड़ बनानी हो तो एक टॉपिक को इस तरीके से खंगालना पड़ेगा। अगर हम इकोनॉमी की भी बात करेंगे तो देख लेते हैं इकोनॉमी की क्या स्ट्रेटेजी यूपीपीसीएस को लेकर होनी चाहिए। तो आपके दिमाग में सिनेरियो बन जाना चाहिए। अगर लास्ट ईयर के वेटेज को देखें तो ये मैंने लिखा, देखो लगभग 11, 13, 19, 22, 26 क्वेश्चन ये देखने को तो मिल रहे हैं। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो इसका सिलेबस क्या होता है, देखो मैंने इसके सिलेबस को लिखा है जो प्रीलिम्स और मेंस को ओरिएंटेड करके आपको आपस में इंटरलिंक करेगा। इस सिलेबस को रेडी कहाँ से करेंगे, तो मैंने आपके सामने रिसोर्स लिखे हैं, देख रहे हो ना। तो ऐसे करके एक टॉपिक के प्रति समझ करनी है। पूरी पीडीएफ जो है आपको नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम को, वहाँ पूरी मिल जाएगी। और अपने इसके आधार पर आप तैयारी करना स्टार्टिंग करिएगा और मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आप अपनी तैयारी को बेहतर आयाम दे पाएंगे। कोशिश करिएगा पूरे सब्जेक्ट वाइज चीज़ों को कवर करने का। एक सब्जेक्ट उठाओ और सब्जेक्ट उठाने के बाद आप ये देखिएगा कि उसके हमें बेसिक कहाँ से रेडी करना है, एडवांस कहाँ से रेडी करना है और उसके साथ में हमें प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो यहाँ पे मैं यही कह सकता हूँ कि बेसिक हमेशा एनसीईआरटी से ही रेडी होगा तो वहीं से उसको उठाओ। एडवांस आपको हमेशा बुक से होगा, बुक्स को उठाइएगा। प्रैक्टिस आप कहाँ से करेंगे, पीवाईक्यू से करिएगा और यहाँ पे टेस्ट लगाइए एडवांस लेवल पे, तो ये बहुत जरूरी होता है। तो यहीं से मैंने आपके सामने घटना चक्र को प्रैक्टिस के रूप में लिखा है, ना कि वो ऑथेंटिक अंतिम पायदान पर बैठे हुए या अंतिम पायदान की बुक को नहीं लिखा है। तो ये आपके सामने क्लास नंबर 9th की इकोनॉमी, 10th की एनसीईआरटी, 11th की, 12th की, फिर उसके बाद बुक्स का नाम भी लिखा है, फिर करंट अफेयर के डाटा भी लिखा है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ सारे रिसोर्स होते जाएंगे। ज्योग्राफी की बात करेंगे तो ज्योग्राफी का भी यही स्ट्रक्चर है, देख लीजिएगा। ज्योग्राफी की ये पूरी कहानी दे रखी है, ज्योग्राफी में सिलेबस क्या होता है देख लो। ये सारा सिलेबस वो है जो हमें विशेषकर इसके ऊपर दिमाग में हमें फ्लो चार्ट बनाना है। अब क्या करना है, देखो ये रिसोर्स है आपके सामने कि इसको फॉलो कैसे करना है। तो दोस्तों, भारत का इतिहास या ज्योग्राफी या पॉलिटी या हिस्ट्री या सॉरी एक ही बात है, हिस्ट्री इतिहास का तो, और इन्वायरमेंटल, यूपी स्पेशल या पर्यावरण, इनका बहुत जरूरी रोल होता है। ये पूरी तैयारी करने के लिए मैं आपके सामने 2024 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं प्रीलिम्स के लिए, उनके लिए बिल्कुल एडवांस लेवल पे एक मेंटरशिप प्रोग्राम लेकर आया हूँ। मेंटरशिप प्रोग्राम में क्या करेंगे, आप जो मैंने बता रहा हूँ प्रॉपर वे में आपको यहाँ गाइड किया जाएगा। गाइड करने का पर्पस ये रहा कि यहाँ पर टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे, कंबाइंड टेस्ट होंगे। लगभग 200 प्रश्नों के 200 टेस्टों के आसपास यहाँ पे ये टेस्ट होंगे। लगभग 25 प्रश्नों के आसपास 25 टेस्ट जो सब्जेक्ट वाइज होंगे और लगभग 10 के आसपास हम लोग कंबाइंड टेस्ट करेंगे। इसका मतलब ये रहा कि आप मैक्सिमम टॉपिक को हिट कर पाएंगे। इसकी फीस अभी मात्र जो है 599 रुपये है, 600 रुपये रखी गई है। अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो 2024 के पीसीएस को देने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर इसको ज्वाइन करके अपने आप को बेहतर डायरेक्शन में कन्वर्ट हो सकते हैं और जुड़ सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। और उसके साथ अगर यूपी पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत जरूरी सेगमेंट जिसको हम लोग ऐसे राइटिंग कहते हैं। ऐसे राइटिंग इसलिए जरूरी है, आपको पता है कि यहाँ यूपीएससी में 150 प्लस नंबर एक यही ऐसा सेगमेंट है जहां आप लेके आ सकते हो। बाकी चाहे जीएस 1 2 3 कोई भी नंबर के पेपर क्यों ना हो, वहाँ इतना अपार होने के बाद भी इतने नंबर नहीं आ सकते हैं। ऐसे यूपी पीसीएस में आएंगे तो यहाँ भी 3 ऐसे लिखने के आते हैं, यहाँ भी 150 नंबर का ऐसे होते हैं। तो ये भी अच्छा सेगमेंट है जहाँ पे आप नंबर आराम से गेन कर सकते हैं। ऊपर से आरओ एरो की वैकेंसी जस्ट अभी कमिंग सून में आने ही वाली है, इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ बीपीएससी की बात करें तो बीपीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे प्रोग्राम है जहां पर हम पूरे व्यापक तरीके से ऐसे की फिल्म को बनाने का प्रयास करेंगे। इंट्रो कैसे लिखते हैं, कंक्लूजन कैसे लिखते हैं, मेन पार्ट में क्या लिखते हैं, मल्टी डायमेंशन ऐसे कैसे लिखते हैं, टॉपिक को टैकल कैसे करें, कहानियों से स्टार्ट करें, तथ्यों से स्टार्ट करें, किसी स्लोगन से स्टार्ट करें, मुहावरे से स्टार्ट करें या किसी शेर शायरी से स्टार्ट करें, पूरी व्यापक तरीके से समझेंगे और फिर आपके सामने 15, 20, 25 के आसपास ऐसे प्रैक्टिस भी करेंगे और ऊपर से आपके 5 एसओ का मैं टेस्ट भी लूंगा। ये मात्र जो है ये ऑफर है आपके लिए अभी 599, 600 रुपये में मात्र यहाँ पे ऐसे राइटिंग मिल रहा है। उसके बाद ये फीस यहाँ डेवलप हो जाएगी। और यदि लगता है यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए जरूरी है कि आप बेसिक चीज़ों को रेडी करना। अगर आप बेसिक का मतलब ये रहा यूपी पीसीएस में लगभग 25 से लेकर 30% तैयारी होती है वो बेसिक आधार पर होती है। यदि आपने एनसीईआरटी
बेहतर तरीके से नहीं पढ़ी हैं, यदि 2024 का एग्जाम आप दे पा रहे हैं तो आंख मीच के यहाँ पर एनसीईआरटी बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ 1200 रुपये में मात्र एनसीईआरटी बैच मिल रहा है। सीसेट से डर है, आपको लगता है कि सीसेट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, तो यूपीपीसीएस के लिए भी आप यहाँ 1700 मात्र सीसेट के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि स्टार्ट हो चुका है। और दोनों को एक साथ करते हैं तो ये मात्र कितना फीस है, 2500। बाकी कोई दिक्कत आती है तो दिए गए नंबर पर आप मैसेज कॉल भी कर सकते हैं, नहीं तो प्ले स्टोर से LBIS डाउनलोड करने के बाद यहाँ सबको पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अपनी तैयारी को बेहतर आयाम देने के लिए अब आपके पास समय इतना नहीं बचा है। 2024 का एग्जाम में भी मई जून के आसपास ही प्रीलिम्स होगा। उससे पहले जरूरी है कि अपने टाइमिंग को बाउंडेशन करें, बांधें कि मुझे प्रीलिम्स में कब से कब तक चीज़ें कवर करनी है, मेंस में कहाँ कहाँ चीज़ें कवर करनी है। अगर आप मेंस के सापेक्ष में, अगर आप प्रीलिम्स देने से पहले मेंस को रेडी कर लेते हैं तो ये मान के चलें कि प्रीलिम्स आसानी से निकलेगा भी, और उसके बाद आपकी मेंस निकलने की संभावना क्या हो जाएगी, बाकी लोगों से ज़्यादा हो जाएगी। इसीलिए मैं ये कह सकता हूँ कि जो बेसिक चीज़ें हैं, जो एडवांस नॉलेज है, इन सबको देखा जाए तो अक्टूबर नवंबर से पहले पहले आप रेडी कर लीजिएगा। चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे एडवांस नॉलेज होगा, चाहे कोई किताब हो, उसके बाद आपका समय आएगा नवंबर दिसंबर के बाद रिविजन करना, प्रैक्टिस करना, टेस्ट लगाना, पीवाई को देखना, डाउट सेशन देखना, ये सब पे काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि 2024 की यात्रा आप लोग मंगल में करना चाहते हैं तो आप इसके साथ जुड़कर अपनी यात्रा को स्टार्टिंग कर सकते हैं। कैसा लगा सेशन? आप किस विषय पर वीडियो चाहते हैं यूपीपीसीएस के लिए? मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।